दोस्तों, सतलुज नदी भारत और पाकिस्तान में बहने वाली एक बहुत ही प्रमुख नदी है। यह नदी पूरी सिंधु प्रणाली की सबसे लंबी सहायक नदी है। अगर इसके उद्गम स्थल ओरिजिन की बात करोगे तो कैलाश पर्वत के पास स्थित है मानसरोवर झील और उसी के पास मौजूद है राक्षस ताल, जिसको राकस ताल के नाम से भी जाना जाता है। वहीं से ये निकलती है। तिब्बत में इसे लॉकचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है और भारत में ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में शिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है। इस हिसाब से इसकी टोटल लंबाई 1450 किलोमीटर हो जाती है, लेकिन भारत में ये सिर्फ 1050 किलोमीटर ही बहती है। अगर इसके प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो शुरू में ये हिमाचल के पहाड़ों के अंदर बहती है और बाद में पंजाब के मैदानों से होते हुए पाकिस्तान चली जाती है। मुहाने की बात करोगे तो ये पाकिस्तान में जाके चिनाब नदी से मिल जाती है और आखिरकार ये सारी नदियां सिंधु नदी में जाके मिल जाती है। मुख्य जगहों और शहरों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर, बिलासपुर दोनों ही जिलों से होकर ये बहती है। इस नदी पर आपको भाखड़ा और नागल जैसे डैम मिलेंगे, यानी बांध मिलेंगे, और साथ ही नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना जैसे इंपॉर्टेंट बांध भी देखने को मिलेंगे। पंजाब की बात करोगे तो ये पंजाब के कई शहरों से होकर गुजरती है, जिसमें फिरोजपुर और लुधियाना प्रमुख माने जाते हैं। हरीके के पास ये ब्यास नदी से मिलती है, जहां से भारत की सबसे बड़ी नहरों में से एक इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की ओर जाती है। तो आज मैं आपको सतलज की कुछ प्रमुख नहरों यानी कैनाल्स के बारे में ही बताने वाला हूँ। सतलज की प्रमुख कैनाल्स के अंदर सबसे पहले आती है सरहिंद कैनाल यानी कि सरहिंद नहर। अगर इसके उद्गम की बात करें ओरिजिन की, तो पंजाब में एक जिला है रूपनगर जिला, वहीं पर मौजूद है रोपड़ हेडवर्क्स, वहीं से ये निकलना शुरू कर देती है। इसके मार्ग की बात करोगे तो रोपड़ से होते हुए ये दक्षिण पश्चिम दिशा में लुधियाना जिले में जाती है। वहां पर मौजूद है दोराहा। दोराहा में जाकर ये 3 प्रमुख शाखाओं में बढ़ जाती है। एक है अबोहर शाखा, एक है बठिंडा शाखा और एक है पटियाला शाखा। उद्देश्य की बात करें तो इस नहर का मुख्य उद्देश्य ये है कि पंजाब के मालवा क्षेत्र में सिंचाई करनी है, जो कभी अर्धशुष्क इलाका माना जाता था, और उसी की सिंचाई के लिए इस नहर को बनाया गया था। मैं आपको बता दूं कि ये जो नहर है ये सिंधु नदी प्रवाह तंत्र की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी नहरों में से एक है, जिसका निर्माण 1882 के अंदर हुआ था। मतलब काफी पुरानी नहर है सरहिंद नहर। तो इसको आपको ठीक तरीके से याद रखना है। इसके बाद आती है नांगल बांध नहर, जिसको नांगल हाइडल चैनल के नाम से भी जाना जाता है। उद्गम की बात करोगे तो ये नहर जो है नांगल बांध से निकलती है, जो बाखड़ा बांध से लगभग 13 किलोमीटर नीचे है और सतलज नदी पर मौजूद है। लंबाई की बात करोगे तो इसकी लंबाई लगभग 61.06 किलोमीटर है और कुछ सोर्सेस में इसकी लंबाई 64 किलोमीटर भी बताई गई है। इसके उद्देश्य की बात करें तो इस नहर का मुख्य उद्देश्य है बिजली उत्पादन के लिए पानी ले जाना। इस पर गंगूवाल और कोटला जैसे 2 महत्वपूर्ण बिजली घर स्थित हैं, जहां से बिजली का उत्पादन होता है। तो नांगल बांध नहर जो है जल विद्युत के लिए इंपॉर्टेंट मानी जाती है, तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद आती है भाखड़ा नहर या फिर भाखड़ा कैनाल। इसके उद्गम की बात करें तो यह नहर हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर बने भाखड़ा बांध से निकलती है। लंबाई की बात करोगे तो इसकी कुल लंबाई लगभग 164 किलोमीटर है, जिसमें से 159 किलोमीटर का हिस्सा पंजाब में है और बाकी का हिस्सा यानी 5 किलोमीटर जो है वो हरियाणा के अंदर मौजूद है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भाखड़ा नहर प्रणाली एक बहुत बड़ी प्रणाली है, जिसमें इसकी सहायक नहरें भी शामिल है। यानी कि जैसे सहायक नदी होती है वैसे ही सहायक नहरें भी होती है, जिनकी कुल लंबाई लगभग 1104 किलोमीटर है। इसके अलावा अगर आप वितरण प्रणाली देखोगे यानी कि डिस्ट्रीब्यूटरीज देखोगे तो उसकी लंबाई लगभग 3360 किलोमीटर तक जाती है। तो मतलब टोटल क्षेत्र काफ़ी बड़ा हो जाता है, हज़ारों किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इम्पॉर्टेंट है ये। उद्देश्य की बात करोगे तो इस नहर का उपयोग पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में पीने के पानी और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। यह नहर भारत की हरित क्रांति का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो इसे आपको याद रखना है। तो अगर सवाल बने कि ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए एक इंपॉर्टेंट कैनाल कौन सी है, तो भाखड़ा नहर का नाम आपको लेना है। काफ़ी पुरानी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट नहर आती है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर, जो इसको इंदिरा गांधी कैनाल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये जो नहर है पंजाब में सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर स्थित हरीके बैराज से निकलती है। मतलब इस नहर में सतलज के साथ ब्यास का पानी भी जाता है। अगर लंबाई की बात करेंगे तो ये भारत की सबसे लंबी नहर मानी जाती है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 649 किलोमीटर है, जिसको आगे भी काम चल रहा है, यानी कि इसको आगे भी लंबा किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। अभी फिलहाल इसके 2 प्रमुख हिस्से हैं। एक है राजस्थान फीडर नहर, जो कि लगभग 204 किलोमीटर लंबी है। इसमें से 169 किलोमीटर जो है पंजाब और हरियाणा में मौजूद है और बाकी 35 किलोमीटर राजस्थान के अंदर मौजूद है। यह हनुमानगढ़ के मसीतावाली हेड पर समाप्त होती है, तो इसे आपको याद रखना है। कौन? राजस्थान फीडर।
उसके बाद इसका दूसरा हिस्सा शुरू होता है जो कि मुख्य नहर कहलाता है, जो 445 किलोमीटर लंबा है, जो मसीतावाली से शुरू होकर जैसलमेर जिले तक जाता है, वहाँ के मोहनगढ़ कस्बे तक। तो इसे आपको याद रखना है। उद्देश्य की बात करोगे तो इस नहर का प्रमुख उद्देश्य यही है कि राजस्थान के थार रेगिस्तान के सूखे क्षेत्रों में सिंचाई करनी है और पीने का पानी पहुंचाना है। तो ये जो वेस्टर्न राजस्थान है उसके लिए इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो ये वो प्रमुख नहरें हैं जो सतलज नदी से निकलती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होंगी। अब आगे आपको कौन सी नदी की नहरों के बारे में जानना है, आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही।